नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक की डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो आपकी एक वैकेंसी है, बात करूँ अगर इस वैकेंसी की, तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि जो टोटल पद हैं वो 28,000 प्लस रहने वाले हैं। इसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी मेरिट बेस्ड रहेगी। ठीक है। बात करूँ क्या ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, तो हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। और 10th पास जिन बच्चों ने कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जो मेरिट बनेगी वो आपकी 10th लेवल मेरिट इसमें बनने वाली है। मैक्सिमम अगर एज की बात कर लूँ तो 40 साल रहने वाली है। तो वो बच्चे जो जल्द से जल्द एक नौकरी लेना चाहते हैं तो वो वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपको सारी डिटेल बारीकी से आपको सारी डिटेल आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपकी इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 की। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती है कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके जो फॉर्म है वो आपकी 31 जनवरी से स्टार्ट है, जो कि अभी थोड़ा सा टाइम है। ठीक है। बात करूँ इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली, तो लास्ट डेट आपकी 14 फरवरी रहने वाली है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 28,740 इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। एप्लीकेशन, ये आपका फीस डेट है 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक, ये सब दिया हुआ है। बात करूँ इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट, इसकी जो एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशंस की जो डिटेल है उसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि इसमें जिन बच्चों ने 10th पास कर रखा है वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है। आपके पास 10th में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपके पास होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है। इसके बाद आपको लोकल जो लैंग्वेज है वो आपको वहाँ की आनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात कर लूँ इस वैकेंसी में, तो जो ABPM यानी कि जो डाक सेवक हैं उनकी जो सैलरी रहेगी वो 10 से 12,000 के बीच में रहेगी। ठीक है। और पूरे आवर्स ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ 4 से 5 घंटे इसमें ड्यूटी रहने वाली है। BPM की अगर मैं बात करूँ तो 12,000 से 14,500 के बीच में इसमें सैलरी रहने वाली है। और ये भी 4 से 5,000 रुपये आपका रहने वाला है। एक्चुअल इन हैंड सैलरी कैन बी हायर आफ्टर एडिंग DA एंड अदर अलाउंसेज। अलग जो अदर अलाउंसेज हैं वो मिला के आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मिनिमम एज है यानी कि कम से कम जिनकी उम्र 18 साल है वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम एज रहने वाली वो आपकी 40 साल रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC और ST को आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उनकी जो मैक्सिमम एज बढ़ के 40 से 45 हो जाएगी। OBC को 3 साल का है तो उनकी 40 से बढ़ के 43 साल मैक्सिमम एज हो जाएगी। PWD जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको अनरिजर्व को 10 साल, OBC को 13, SC और ST को 15 साल का है। तो जो फिजिकली हैंडीकेप्ड जो बच्चे हैं, डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट दी गई है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी मात्र 100 रुपये फ़ीस है। किन किन बच्चों के लिए, तो अनरिजर्व बच्चे जो आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, OBC के और EWS के बच्चों के लिए मात्र 100 रुपये है। बाकी इनके अलावा किसी का भी कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की ओर आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आपका इसमें किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो मेरिट बेस्ड इसमें सिलेक्शन रहेगा। तो मेरिट आपकी किस पे बनेगी, तो मेरिट आपकी 10th के मार्क्स पे बनने वाली है। नो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू आपका कोई भी किसी भी तरीके का इसमें ना ही आपका एग्ज़ाम होगा, ना ही कोई भी किसी भी तरीके का इसमें इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड जो एक्यूरेटली अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो परसेंट में जो आपकी 10th की परसेंट है उसमें पॉइंट की बात यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक आपकी जो है मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, जिससे कि इसमें जो कंपटीशन है वो पॉइंट के बाद भी आपका बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा, क्योंकि इसमें अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। और फॉर्म भी इसमें अच्छे खासे पड़ेंगे। फाइनल अपॉइंटमेंट आपको डॉक्यूमेंट और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद ये सब प्रोसेस जब हो जाएगी तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अभी तो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा इसका जो अभी तो अप्लाई लिंक इसका ऑन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि 31 जनवरी से है। और मैं फिर भी इसका अप्लाई लिंक आपका डाल दूंगा, और तब तक मैं आपको एक मतलब और एक वीडियो बता के आपको मैं बिल्कुल आपको सारी जानकारी दे दूंगा। चलिए मिलते हैं हमने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।